दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम लॉरी नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन एरिन के साथ फिजी घूमने आई थी। वो दोनों जब एक रेस्टोरेंट में बैठे थे तब लॉरी उसे बताती है कि शायद पीटर मुझे धोखा दे रहा है और उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जो सुनकर एरिन हैरान हो जाती है। कहती है कि ये जानने के बाद भी तुम उसके साथ क्यों हो। लॉरी कहती है कि पीटर को इस बारे में नहीं पता कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। वो बताती है कि जिस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा है वो प्रेग्नेंट है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब एरिन उसे बताती है कि दरअसल मुझे पीटर के अफेयर के बारे में पहले ही पता था। मैंने उसे ये सब करने से मना भी करा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई ताकि तुमको तकलीफ ना हो। जो सुनकर लॉरी एरिन पर गुस्सा हो जाती है और उसे ये बात छुपाने के लिए उल्टा सीधा कहने लगती है, जिससे एरिन को भी बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह उन दोनों की फिजी से वापसी की फ्लाइट थी, इसलिए लॉरी एयरपोर्ट पहुंचकर एरिन के आने का इंतजार कर रही थी। वो उसे कॉल भी करती है, लेकिन एरिन तो अभी तक सो रही थी, इसलिए वो उसका फोन नहीं उठाती, जिस वजह से लॉरी एरिन के बिना ही वापस लौटने का फैसला करती है और अपनी फ्लाइट में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद जब प्लेन टेक ऑफ करता है तभी अचानक प्लेन में टर्बुलेंस आने लगती है, जिससे वहां बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं, जिसके कारण सभी को अपनी सीट बेल्ट अच्छे से बांधकर अपनी सीट पर बैठने को कहा जाता है। वहीं लॉरी भी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी सीट को कसकर पकड़ लेती है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद फिर से जोरदार टर्बुलेंस शुरू हो जाता है और उनका प्लेन एक भयानक तूफान में फंस जाता है, जिस दौरान प्लेन के एक विंग में आग लग जाती है और सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पायलट प्लेन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन लगातार नीचे जा रहा था और आखिर में वो जंगल में जाकर क्रैश हो जाता है। उधर कुछ दिनों बाद एरिन को पता चलता है कि जिस प्लेन के अंदर उसकी बहन थी वह क्रैश हो गया है और काफी ढूंढने के बाद भी उनको वो प्लेन नहीं मिला। ऑफिशियल्स को लगता है कि शायद वो प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया होगा और सभी लोग मर चुके होंगे। उधर इंश्योरेंस कंपनी भी लॉरी को मरा हुआ घोषित कर देती है, लेकिन एरिन को अभी भी भरोसा था कि उसकी बहन जिंदा है, क्योंकि उनको अभी तक वो प्लेन मिला नहीं था। तभी लॉरा का पति पीटर एरिन से कहता है कि वो मर चुकी है। मुझे पता है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें उसे भूलना होगा। लेकिन एरिन फिर भी हार नहीं मानती। वो कई दिनों तक खुद से जांच पड़ताल करती है और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि लॉरी का क्रेडिट कार्ड फिजी के एक गाँव की दुकान में इस्तेमाल हुआ था, जिससे उसे लगता है कि लॉरी जरूर जिंदा होगी। वो उस दुकान का एड्रेस निकाल लेती है और सीधा जाकर ये बात पीटर को बताती है कि लॉरी का क्रेडिट कार्ड एक दुकान में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस पर पीटर कहता है कि शायद उसके मरने के बाद किसी ने उसका क्रेडिट कार्ड चुरा लिया होगा। लेकिन एरिन को यकीन था कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है, इसलिए वो अगली फ्लाइट से फिजी के लिए रवाना हो जाती है। अब सीन यहाँ से कुछ महीने पीछे शिफ्ट होता है, जब लॉरी का प्लेन क्रैश हुआ था। कुछ देर बाद लॉरी को होश आता है और वो प्लेन से बाहर निकलती है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। तभी पायलट लॉरी को देखकर कहता है कि प्लीज तुम प्लेन के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में मेरी मदद करो। लॉरी जल्दी से अंदर आती है और देखती है कि क्रैश में बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वो कुछ लोगों के साथ मिलकर घायल लोगों को बाहर निकालती है। वो देखते हैं कि उनका प्लेन किसी आइलैंड पर क्रैश हुआ था। वहीं एक लड़की जो बहुत ज्यादा घायल थी लॉरी की आंखों के सामने ही दम तोड़ देती है। उस प्लेन क्रैश में कुल 6 लोग बचे थे और वो सभी मिलकर इधर उधर मदद की तलाश करने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चल जाता है कि इस आइलैंड पर उनके अलावा और कोई नहीं है और वो बुरी तरह फंस चुके हैं। उनके मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और मैप देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो लोग एक ऐसी जगह पर हैं जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। उन लोगों में से जैक नाम का एक आदमी डॉक्टर था, इसलिए वो उन सभी की मरहम पट्टी करता है। इसके बाद हम फिलिक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पास एक चाकू और एक स्पेयर गन थी, इसलिए बाकी के लोग उसे खतरे के रूप में देख रहे थे। अब यहाँ पर इनके पास खाने पीने के लिए बस थोड़ा ही सामान बचा था, इसलिए वो सबको एक जगह पर इकट्ठा करके उसे थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, क्योंकि जब तक उन्हें कोई ढूंढने नहीं आ जाता उनको इसी से ही अपना गुजारा करना होगा। वहीं एम्बर नाम की एक लड़की बहुत ज्यादा घायल थी। उसका एक बच्चा भी था जो भूख से तड़प रहा था। अब लॉरी उस बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उसे घुमाने के लिए जंगल में ले जाती है। लेकिन तभी उसे वहाँ एक मगरमच्छ दिखाई देता है। लॉरी उसे देखकर बहुत डर जाती है और बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो सबको बताती है कि जंगल में एक मगरमच्छ है, जो सुनकर बाकी लोग भी डर जाते हैं। इसी दौरान उन्हें समुद्र में एक नाव दिखाई देती है। वो जल्दी से किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाकर वहाँ पर आग जलाने की कोशिश करते हैं ताकि नाव पर मौजूद लोग उन्हें देख सकें। लॉरी कहती है कि मेरे पास एक लाइटर है, लेकिन जब वह उसे बैग में से निकालने लगती है तो वह देखती है कि उसका लाइटर तो बैग में है ही नहीं। वो कहती है कि मैंने तो लाइटर बैग में ही रखा था। अब सभी एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा था कि वो लाइटर किसने लिया। इतने में ही वो नाव भी वहाँ से चली जाती है। आगे फिलिक्स अपनी स्पेयर गन की मदद से समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है और वहीं लॉरी फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन तभी उसे पेड़ में चॉकलेट छुपी हुई मिलती है, जिसे देखकर उसे लगता
लगता है कि शायद उसके ग्रुप में से कोई छुपकर इसे खा रहा था। लॉरी सबको बताती है कि किसी ने ये चॉकलेट पेड़ में छुपाई थी, जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं और आपस में झगड़ा करने लगते हैं। वहीं जैक ये सब देखकर दुखी हो जाता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि वो चॉकलेट मैंने ही छुपाई थी, लेकिन लॉरी को पता था कि वह झूठ बोल रहा है। फिर कुछ देर बाद जैक समुद्र की तरफ चला जाता है। वो अपने कपड़े उतारता है और अपनी जान देने का फैसला करता है, क्योंकि यहाँ पर खाने की बहुत कमी थी और तो और उसकी पत्नी भी प्लेन क्रैश में मारी जा चुकी थी, इसलिए अब वो खुद को दूसरों पर बोझ समझने लगा था। जिसके बाद वो समुद्र में डूबकर अपनी जान दे देता है। वहीं जब लॉरी को पता चलता है कि वो आदमी समुद्र में डूबकर मर गया है तो ये जानकर उसे बहुत दुख होता है। इसी बीच सभी को समुद्र में एक कंटेनर दिखाई देता है जो शायद किसी जहाज से गिरा होगा। उन्हें लगता है कि शायद उसमें कुछ खाने का हो सकता है, लेकिन वो कंटेनर समुद्र में काफी दूर था और वहां तक जाने के लिए उन्हें एक चट्टान से कूदना था। तभी लॉरी बिना कुछ सोचे ही चट्टान से कूद जाती है और कंटेनर लेने जाने लगती है, पर उसे तैरना नहीं आता था तो वह डूबने लगती है। लेकिन सही समय पर फिलिक्स वहां पर आ जाता है और उसे बचाकर किनारे ले आता है। वो अपने साथ उस कंटेनर को भी ले आया था, लेकिन उसे खोलने पर उसमें सिर्फ हेयर ड्रायर के बॉक्सेस पड़े थे, जो देखकर वो लोग बहुत निराश हो जाते हैं। तभी फिलिक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उन सभी हेयर ड्रायर्स की तार निकालता है और उसकी मदद से कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक बेड़ा बनाता है, लेकिन उस बेड़े में सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता था। जिसके बाद वो सभी मिलकर फैसला करते हैं कि उस बेड़े में फिलिक्स जाएगा और उन सभी के लिए मदद लेकर आएगा। लेकिन जाने से पहले फिलिक्स अपनी स्पेयर गन से लॉरी को मछली पकड़ना सिखाता है, ताकि वो लोग यहाँ पर सरवाइव कर सकें। लॉरी को पहले लग रहा था कि शायद फिलिक्स अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन अब वह उसे पसंद करने लगी थी। वहीं फिलिक्स भी मन ही मन लॉरी को पसंद करता था। दूसरी तरफ डैनियल और एम्बर भी अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर रात में लॉरी फिलिक्स को अपना क्रेडिट कार्ड देती है ताकि वो उनके लिए कुछ खाना पीना ला सके। वहीं फिलिक्स अपना सामान पैक करने लगता है, क्योंकि उसे सुबह जल्दी यहाँ से निकलना था। लेकिन आधी रात को जब सभी सो रहे थे तभी पायलट माइक चुपके से फिलिक्स का बैग लेकर बेड़े पर चढ़ जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर तभी लॉरी उसे देख लेती है और चिल्लाकर उसे रुकने को कहती है। लेकिन जब माइक नहीं रुकता तो वह उस पर स्पेयर गन चला देती है। वो सीधा जाकर उसके कंधे पर लगती है, जिससे वह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भागने में कामयाब रहता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ एरिन अपनी बहन को ढूंढते हुए फिजी के उसी गाँव की दुकान में जाती है। वो दुकान के मालिक से बात करती है और सीसीटीवी कैमरे से उस इंसान की तस्वीर निकाल लेती है जिसने मॉली का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था। उसे पता चलता है कि ये आदमी वही पायलट माइक है जो उस दिन मॉली का प्लेन उड़ा रहा था, जो देखकर एरिन हैरान रह जाती है। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर माइक का पता लगाती है और सीधा उसके घर पहुँच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की लिली से होती है जो खुद को माइक की बेटी बताती है। एरिन उसे बताती है कि तुम्हारे डैड जिंदा हैं। वो उसे वो फोटो भी दिखाती है जो उसने दुकान की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से खींची थी, जो देखकर वह हैरान रह जाती है। आगे एरिन उसके साथ माइक के दूसरे घर पर जाती है। उन्हें लगता है कि शायद माइक यहाँ पर हो सकता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं होता। आगे जब एरिन घर का सामान देखती है तब उसे वहाँ पर माइक और उसकी बेटी की एक फोटो मिलती है, जिसको देखकर वह समझ जाती है कि ये लड़की माइक की असली बेटी नहीं है। तभी उसे अलमारी में से पैसों से भरा एक बैग मिलता है, जिसको वह देखकर बंद कर देती है। उधर वो लड़की जिसका नाम लिली था, उसको शक हो जाता है कि एरिन को सच पता चल चुका है। वो एरिन पर बंदूक तान देती है, लेकिन तभी वहाँ पर माइक आ जाता है और लिली को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो पैसों का बैग उठाता है और एरिन को बाइक पर बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में एरिन उससे लॉरी के बारे में पूछती है। वो कहता है कि लॉरी मर चुकी है और मैं अकेला ही हूँ जो उस प्लेन क्रैश से बच गया था। वो उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, और हाँ, मेरे बारे में किसी को मत बताना। तभी एरिन के फोन पर एक लड़की का कॉल आता है जो उसे माइक से बात कराने को कहती है। वो उसे बताती है कि एक लड़की ने मुझे घर के अंदर बंद करके रखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो ये मुझे छोड़ देगी। दरअसल वो लड़की माइक की असली बेटी थी। अब मजबूरी में माइक को वहाँ पर जाना ही पड़ता है, लेकिन वो अपने साथ वहाँ पर एरिन को भी ले जाता है, जिसके बाद वो उसे बाहर ही छोड़कर अंदर चला जाता है। उसकी बेटी पूछती है कि वो लड़की कहाँ पर है। माइक कहता है कि मैं उसे बाहर छोड़कर आया हूँ, पर तभी वहाँ पर लिली गन लेकर आती है और उसे कहती है कि मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ था, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगी। अब माइक ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वह राजी हो जाता है और लिली को उस आइलैंड पर ले जाने का फैसला करता है। उधर एरिन भी छुपकर उनका पीछा करने लगती है। आगे माइक और लिली एक प्लेन किराए पर लेते हैं और उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एरिन भी चुपके से उस प्लेन में चढ़ चुकी है। वहीं लिली पूरे रास्ते माइक पर बंदूक ताने रखती है और कहती है कि बिना कोई चालाकी के मुझे उस आइलैंड पर ले चलो। फिर कुछ घंटों के सफर के बाद माइक उस प्लेन को आइलैंड पर उतार देता है। तभी लिली जल्दी से प्लेन से उतरकर वहाँ पर डैनियल को ढूंढने लगती है। वहीं माइक लिली को वहीं छोड़कर वहाँ से वापस जाने के बारे में सोच रहा था।
तभी एरिन भी प्लेन से उतरकर लॉरी को ढूंढने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब लॉरी, फिलिक्स, डैनियल और एम्बर चारों मिलकर कपल की तरह रहने लगे थे। वो चारों साथ में बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी झोपड़ी भी बना ली थी। उन्हें लग रहा था कि माइक अब मर चुका होगा। डैनियल और एम्बर तो हमेशा इसी आइलैंड पर रहना चाहते थे, लेकिन लॉरी यहाँ पर रहकर परेशान हो चुकी थी। वो फिलिक्स से प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन अब वो अपने घर पर वापस जाना चाहती थी। फिर उसी रात लॉरी को पता चलता है कि उसका लाइटर एम्बर के पास था, जिस वजह से वो लोग आग नहीं जला पाए थे और वो बोट वहाँ से चली गई थी। लॉरी ये जानकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंसे रहे। एम्बर कहती है कि मुझे लगा उसके बाद कोई दूसरी बोट आ जाएगी। मैं उस वक्त यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने वो लाइटर चुरा लिया था। लेकिन लॉरी उसे इतनी गालियां देती है कि एम्बर रोते हुए अपनी झोपड़ी में चली जाती है। कुछ देर बाद लॉरी को एम्बर और डैनियल की एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें वो दोनों साथ में थे, जो देखकर लॉरी हैरान हो जाती है। इसी बीच उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लॉरी और फिलिक्स दौड़कर समुद्र के किनारे जाते हैं और देखते हैं कि डैनियल वहाँ पर अकेला बैठा रो रहा था। वो बताता है कि मेरा एम्बर से झगड़ा हो गया था और वह गुस्से में समुद्र में चली गई। जो सुनते ही फिलिक्स तुरंत उसे ढूंढने के लिए समुद्र की ओर भागता है। वहीं लॉरी डैनियल से पूछती है कि अगर तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे तो तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया। लॉरी को शक होने लगा था कि कहीं डैनियल ने तो नहीं एम्बर को डुबा के मार दिया, इसलिए वो घबराकर जंगल की तरफ भाग जाती है। उधर माइक को एरिन दिखाई देती है और वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें लॉरी के पास ले जाऊंगा, बस तुम जल्दी से बोट चालू करो, मैं लिली का ध्यान भटका कर आता हूँ। तभी एरिन भी वैसा ही करती है। वो बोट चालू करती है और माइक लिली का ध्यान भटकाकर बोट के ऊपर चढ़ जाता है। अब वो दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी लिली गोली चला देती है। वो गोली जाकर सीधा माइक को लगती है और वह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब रहते हैं। अब माइक की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो एरिन को बताता है कि मैं डैनियल के साथ मिला हुआ था। दरअसल उसने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं प्लेन की फोर्स लैंडिंग करवाऊं। दरअसल वो अपनी गर्लफ्रेंड एम्बर को मारना चाहता था, क्योंकि वो शादीशुदा था, पर उसका एम्बर के साथ एक बच्चा हो गया था, इसलिए वो उसे पीछा छुड़ाना चाहता था। लेकिन एम्बर इसके लिए तैयार नहीं थी और वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी। इसलिए डैनियल ने मेरे साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वो एम्बर को छुट्टियों के बहाने उस हवाई जहाज पर ले गया। हमारा प्लान था कि हम उस हवाई जहाज को एक सुनसान जगह पर लैंड करवाएंगे, ताकि किसी को भी ये पता न चल सके कि एम्बर और वो कहाँ पर हैं। जिसके बाद मौका मिलते ही डैनियल एम्बर को मार देगा। काम पूरा होते ही मैं वहाँ से भाग जाऊंगा ताकि ये राज राज ही रहे। लेकिन हमारा ये प्लान फेल हो गया, क्योंकि प्लेन तूफान में फंस गया, जिस वजह से प्लेन पर से मेरा कंट्रोल छूट गया और वो प्लेन क्रैश हो गया। जो सब कुछ बताने के बाद माइक की मौत हो जाती है। वहीं लिली माइक को यहाँ पर इसलिए लाई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि माइक ने डैनियल के साथ मिलकर प्लेन को क्रैश करवाया था और उस प्लेन क्रैश में मरने वाले लोगों में उसका परिवार भी था। इसलिए लिली यहाँ पर उन दोनों से बदला लेने आई थी। फिर अगले दिन एरिन बोट से उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था और वह लॉरी को ढूंढने लगती है। तभी जंगलों में उसे लॉरी भी मिल जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। एरिन कहती है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन लॉरी कहती है कि मैं फिलिक्स और बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। अब वो दोनों जल्दी से झोपड़ी की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि डैनियल ने फिलिक्स को पकड़ लिया है और वो उसे जान से मारने वाला है। लेकिन तभी लॉरी उस पर हमला कर देती है और डैनियल को मार डालती है। जिसके बाद लॉरी फिलिक्स को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन फिलिक्स यहाँ से जाना नहीं चाहता था और क्योंकि लॉरी भी उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो फैसला करती है कि वह फिलिक्स और बच्चे के साथ यहीं पर रहकर एक नई जिंदगी शुरू करेगी। जिसके बाद एरिन वहाँ से वापस लौट जाती है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि माइक की बेटी को उसके बाप का पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाता है, जिसे पाकर वह बहुत खुश होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।